अबू सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे तुम कब आई राकेश? सर राजेश। हाँ भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया। गलत समझ रहे, आप नौकरानी हैं इनके घर पे, उसने बनाया है। मैं नौकरानी हूँ? नाना साहब, असल में मनोहरको का कहना है कि जो आपकी बार को जो खाना आप खा रहे हैं वो राजेश ने ना बनाओ। हमारे घर में एक नौकरानी आई है, काम वाली बाई डिम्पल, बने बनाओ। अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत नसीब वाले हो अबू सिंह, वरना इतना लाजवाब खाना बनाने वाली नौकरानी आजकल मिलती कहाँ। हाँ सर, सो तो हम हैं। सर एक रोटी बचाए दियो, इनने अभी कछु न खाओ है। ये लो अबू सिंह। अरे नहीं नहीं खाओ। अरे ऐसे ही कह रही बा। अरे बुरो मान गए का। अरे नहीं खाओ खाओ। अरे खाओ साहब, अरे और है जाए वो। सर आपसे एक बात पूछने आती। हाँ पूछो, आज मैं सारा दिन फ्री हूँ। कौन सी नई बात है? सर इते देखो, सर हम तो आपकी छोटी बहन जैसे हैं, तो आप तो हमें मना करे हो ना। हमें ना अभी इनके संग ना एक पिक्चर देखने जाने हैं। हाँ तो जाओ, रोका किसने, बेधड़क जाओ। नहीं बेधड़क तो देख लीजिए सर, हमें ना बेकाबू देखने हैं। कहे? लेके जाओ, जाओ जाओ, छुट्टी जाओ। हाँ ओके सर। ये नहीं, तुम वहाँ इंटरवल में खा लेना। खा लो टिफिन बाद में ले लीजिए बाद में। चलो। सर खत्म हो गया, और ले आऊं? शट जैन साहब, गुड मॉर्निंग। अबू सिंह, कितना टाइम हो रहा है? साहब वैसे तीन के आसपास बज रहा हुए। तो 3 बजे कौन सी गुड मॉर्निंग होती है? जब जागो तब सवेरा। शट अप। एक बात बताओ अबू सिंह, तुम कितने बजे चौकी आने वाले थे? असल में साहब कहा है कि थोड़ी घर के मसले में फंस गए थे, काम। कितने बजे आने वाले थे? असल में काम ऐसा हुआ तो साहब कि हम आज आने ही वाले ना आते। ओ, तो ये छुट्टी आप किससे पूछ के ले रहे थे? नहीं, कौन से पूछ के नहीं, हम आपको फोन करने वाले थे कि जैसे पहले मनोहर को फोन आ गया घर पे। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी अबू सिंह, मेरे ही कहने पे इसने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब किया। साहब खिंचाइए कर रहे आप, ऐसो का चुना है। असल में मनोहर ने हमसे कही कि साहब ऐसो है कि जैसे हो तुरंत आ जाओ और बिना वर्दी के आ जाओ। तो हमें कुछ समझ में ना आई बात का है। एक बात बताओ अबू सिंह, ये कैंटीन को हर महीने कितने किलो आटा मिलता है? 50 किलो। बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। नहीं तो साहब पुलिस डिपार्टमेंट भी तो अपना बड़ो है, काफी सारे लोग हैं और फिर पुलिस वालों की खुराक है तो मतलब पेल पेल के खाती हैं ना सब अच्छे से। जैसे कि तुम्हारे घर के सदस्य बहुत ज्यादा हैं, इतने सदस्यों को भूख भी जम के लगती होगी और पेट भर के खाना खाते होंगे, है ना? का मतलब साहब? सब पता चल गया सर को, और मारिए सरकारी खाते में से अनाज। हमारा दिमाग खराब है, तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो सांस नहीं ली इसलिए। और इस सांसें बंद कर दूंगा, चुप रहो। यहीं पे माफी मांग लेता हूँ पापा से, जल्दी माफ कर देंगे। अगर मैंने घर पे माफी मांगी तो बहुत पिटूंगा। अबू सिंह, तुम्हें शर्म नहीं आती सरकारी सप्लाई में से अपने घर पे राशन लेके जाते हुए? तो क्या करें साहब, एक बार वैसे हमने कैंटीन से आपके घर में भी मतलब अनाज भिजवाओ तो। किसने कहा था तुम्हें मेरे घर में फ्री राशन भिजवाने को? फ्री में ना साहब, असल में घर से आपके पैसा आओ तो हमारे पास तक आओ पैसा, लेकिन वो पैसा हमने अपने पास रख लो।
रहा तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। मैंने आज तक कभी वर्दी पे किसी पे हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुम्हें बिना वर्दी के पुलिस स्टेशन बुलवाया था, समझे? कमीने और जलील इंसान, थू है तुम पे। खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो? चाय लाओ। जी सर। नहीं नहीं सर, मैंने वर्दी पहनी है। जय हिंद साहब। आप ठीक तो हैं? परेशान लग रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जोका कर रहा हूँ। ऐसा करने को मेरी बीवी ने कहा है, क्योंकि मैं बोलते वक्त सांस नहीं लेता। तेरी बीवी ने कही है कि ऐसे अंगूठा चूस? जी सर। हंस भी ना पा रहे ससुर। पानी लिया। जी साहब। राजेश को फोन। चलो पूछें ऋतिक की कैसी तबीयत है। हाँ हेलो राजेश। ऋतिक को दिमाग ठीक भाव थोड़ी। ऋतिक को तो ना ठीक पाओ, लेकिन तुम्हारी अम्मा को जरूर हिल गो है। अरे अब का हो गो, अम्मा ने का करता हो ऐसे? तुम तो अम्मा के पीछे पड़ जाती हो यार। हाँ हाँ, हमारे तो पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हारी अम्मा के, तुम्हारे खानदान वालन के। तुम लोग तो बड़े सीधे हो, है ना? तुम तो कहो के पीछे पड़ते ही ना हो, बोल ले हो। तुम पूरी बात तो बताओ, कब फ्री फंड में का गर्रा रही? नहीं, का बताएं घुइया? हाँ, जब तुम बताने से पहले ही अम्मा को पक्ष लेने लगा तो। अरे दादा गलती हो गई, नहीं ले रहे। अब तो बताओ बात का है। बात चाहती कि तुम्हारी अम्मा ने हमसे कही कि कोई भी लड़का अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता है। ऋतिक के सामने तुम्हारी हम खूब बुराई करें, देखिए कैसे तुम्हारे के बाकी याददाश्त वापस आ जाए। तो हमने भी कह दी, हो अम्मा, अगर हमारे लल्ला के जैसे याददाश्त वापस आ जाए तो हमें खूब सुना ले। हम कछु नहीं बोले अम्मा, हम तो कह तुम 2-4 हाथ लगाए दो, बस हमारे लल्ला के अम्मा याददाश्त वापस दिला दियो। तो कब हो फिर ऋतिक तनक ठीक भाव, दिमाग ठीक भाव बाको? अरे ऋतिक को तो घुइया दिमाग ठीक पाओ, उनने हमारा दिमाग खराब कर दो। ऐसी ऐसी सुनाई ना उनने, हाँ, कि हमने जिंदगी में कबू ना सुनी आती। अरे दादा तो वही बा हिंदी में बोल रहे, समझ ना आ रही तुम्हें? ये सब भी ऋतिक की लाने कर रही, तुम्हें थोड़ी कछु कुछ बोल रही। ऐसो है दरोगा जी, जे उल्लू को पाठ पढ़ाइयो कहू और को हमें ना पढ़ाइयो। तुम और तुम्हारी अम्मा को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है बे? अपने मन की भड़ास आए नहीं कर रही थी। अरे यार तुम रज्जो छोटी सी बात को ना बस पकड़ के रह जाती हो। और एक अम्मा है ससुर तनक ज्यादा बोल गई। हम कह रहे छोड़ो ना। निकाह छोड़े, तुम तो धरो फोन। बहुत होएगा, बहुत सुन लो, बस भगवान हमारे लल्ला को ठीक कर दे। हम तो कह रहे माता रानी, हम ये नंगे पैर दर्शन करना है, बताए रहे। रखो फोन तो करो, काय के लाने हैं फिर? इतने पैसे खोपड़िया खराब है ससुर। साहब पानी। क्या हुआ साहब, बड़े उदास लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? यार हम मनोहर बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। एक तो हमारा जो लल्ला है ऋतिक, बाकी याददाश्त चली गई है, टपक गए हुए सारो मोटरसाइकिल से। वो सारो कमलेश कह रहा हुआ कि हमारी मोटरसाइकिल से न टपको। अब समझ में ना आ रही है कि याददाश्त गई तो फिर कैसे गई। और ये हमारे जो घर में जी महाभारत मचाती है ना अम्मा राजेश जी, हमारे कसम से कचूमर निकल जाते हो दिमाग को। साहब ऋतिक की याददाश्त गिरने से नहीं बल्कि आपके पिटने से गई है। हमारे पिटने से गई? हम कब पिटे? हाउ हाउ। कल जब आप कमिश्नर साहब से पिट रहे थे, ऋतिक इधर ही था, देखा था मैंने कमीने को। पता नहीं कमिश्नर किसने बनाया। तू सारे हमारे लौंडा को कमीना बोल रहा हो हमारे सामने? नहीं नहीं सर, मैं तो कमिश्नर साहब को बोल रहा था कमीना। तो अंगूठा चूस के बोलना। अबे क्या सीख रहा हो तू? ऐसो सांस नहीं ले पाती, अंगूठा की रिहर्सल कर रहा हो तो ढंग से बोल। नहीं साहब, बाहर स्टाफ मेरा मजाक उड़ा रहा था, आपसे नहीं चूसूंगा। तू हमारा दिमाग ना चूस। कब बोल रहा हुआ तो तू? हमारे पिटने से ऋतिक की याददाश्त चली गई कैसे? साहब मुझे लगता है ऋतिक को बहुत बड़ा सदमा लग गया अपने बाप को पिटते देख।
हाउ हाउ असल में पिटी तो हम थाने में कई बार। ऋतिक ने पहली बार देखो ना, बाकी लाने तो हम हीरो हैं ना, बाकी बाप हैं हीरो हैं। वो कुछ दुख लगो है, मतलब कि वो हमें पिटते बहुत देख ना पाओ, सदमा लग गो को। अब बच्चों का क्या है साहब, बच्चे तो किसी को भी हीरो। तो कमिश्नर सारो बड़ो ईमानदार बनतो है ना, हरिश्चंद्र को भूत सवार है सारे के ऊपर। भाई के चक्कर में हम लौंडा मतलब बीमार हो गो।